हेलो स्टूडेंट। मैं पंकज सर आरबीएम क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में समतल, अवतल तथा उत्तल दर्पण की पहचान कैसे करेंगे इसका अध्ययन करेंगे। ये जो टॉपिक है इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक है। इसके बाद मतलब इसी वीडियो में ये चैप्टर का जो थ्योरी है वो ख़त्म हो जाएगा और हम अगली वीडियो में न्यूमेरिकल का अध्ययन करेंगे। इसमें समतल, अवतल तथा उत्तल दर्पण की पहचान करना है। उसके लिए दो नियम है। किसी भी, चाहे समतल हो, चाहे अवतल हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे समतल, चाहे अवतल, चाहे उत्तल, तीनों में से कोई भी दर्पण हो उसको हम दो तरीके से पहचान कर सकते हैं। नंबर एक है स्पर्श करके और नंबर दो है प्रतिबिंब देख करके। तो पहले हम स्पर्श करके कैसे किसी दर्पण को पहचान सकते हैं उसका अध्ययन कर लेंगे। तो पहले हम जो लिखा है उसको पढ़ करके बताते हैं, उसके बाद इसको समझाते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि जिस दर्पण की पहचान करनी होती है उसके परावर्तक तल को स्पर्श किया जाता है। परावर्तक तल का मतलब समझते हैं। जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे हम परावर्तक तल कहते हैं। जैसे देखिए इसमें ये परावर्तक तल है, इधर वाला तल, क्योंकि इसी से टकराएगा प्रकाश की किरण और टकराने के बाद जिधर वो मन कहेगा, मतलब जिस नियम से है वो उधर वो चला जाएगा। मतलब अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो मुख्य फोकस से होकर चला जाएगा। अगर वो कर्तव्य केंद्र की ओर जा रहा था तो उसी मार्ग पर टकराने के बाद लौट आएगा। तो ये परावर्तक तल होता है जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो इसमें लिखा है जिस दर्पण की पहचान करनी होती है उसके परावर्तक तल को स्पर्श करते हैं, मतलब छूते हैं, टच करते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक तल उभरा माने उठा हुआ होता है, उठा रहे, दबा ना रहे, उभरा हुआ होता है, वह उत्तल दर्पण होगा। मतलब उसको हम टच करेंगे, अगर वो उभरा हुआ महसूस होता है, जैसे देखिए ऐसे ही तो रहेगा कोई, या तो इधर से रहेगा दर्पण तो कल इसमें पीछे से क्या रहेगा, और या तो इधर से रहेगा। तो जब हम इसको स्पर्श करेंगे तो ये पता नहीं चल जाएगा। ऐसे टच करेंगे जब हाथ से तो पता चल जाएगा कि ये उभरा हुआ है कि दबा हुआ है। ऐसे जब हाथ को आगे लेकर जाएंगे स्पर्श करते हुए तो ये पता चल जाएगा किधर मुड़ा है। तो अगर उभरे हुए तल पर मुड़ा है यानी कि प्रकाश का परावर्तन अगर उभरे हुए तल से हो रहा है तो हम समझेंगे ये कि वो उत्तल दर्पण है। और यदि स्पर्श करने पर हमें दबा हुआ महसूस होता है, ये महसूस हो जाएगा, तो हम उसे समझेंगे अवतल दर्पण है। और यदि क्या लिखा है, यदि दर्पण का परावर्तक तल समतल होता है, मतलब ना तो उभरा हुआ है और ना ही दबा हुआ है, अगर समतल होता है तो वह दर्पण समतल होगा। तो यह नीचे वाला लिखा है, तीसरा वाला जो बता दिए हैं, यदि स्पर्श करने पर दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर दबा हुआ मालूम होता है, नीचे की ओर, ये इस टाइप का अगर अंदर की ओर दबा हुआ मालूम होता है तो वह अवतल दर्पण होता है। तो स्पर्श करके इस प्रकार से पहचाना जा सकता है, जो कि बहुत सिंपल था। फिर से सुन लीजिए, स्पर्श करेंगे इसको हम, अगर ये उभरा हुआ तल महसूस होता है कि प्रकाश का जो परावर्तन है वो उभरे हुए तल से होता है तो वो उत्तल दर्पण होगा। यदि प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल पर होता है, स्पर्श करने पर ऐसा महसूस होता है कि प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होगा तो वो अवतल दर्पण होगा। और यदि स्पर्श करने पर वो सीधा है यानी कि एक समतल है तो वह एक समतल दर्पण होगा। तो यह स्पर्श करके ऐसे पहचान लेंगे। जो दूसरा वाला है, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अगर जो दूसरा वाला है वह प्रतिबिंब देख करके, तो प्रतिबिंब देख करके कैसे पता चलता है, ये थोड़ा सा समझने लायक है। देखिए, जिस दर्पण की प्रतिबिंब देखनी होती है, जिस दर्पण की प्रतिबिंब देखनी होती है, देखिए प्रतिबिंब देखनी नहीं होती है, यहाँ गड़बड़ लिख दिया गया है। जिस दर्पण की पहचान करनी होती है, ठीक है, जिस दर्पण की पहचान करनी होती है, एक सेकंड रुक जाइए, जिस दर्पण की पहचान करनी होती है, जिस दर्पण की पहचान करनी होती है उसके पास किसी वस्तु को लाकर उसे धीरे धीरे
दर्पण से दूर हटाते हैं तथा दर्पण में 2 बार लिख दिया गया है, तथा दर्पण में वस्तु के बने हुए प्रतिबिंब को देखते हैं। ये 2 बार लिख दिया गया है, ये काट देते हैं। वस्तु के बने हुए प्रतिबिंब को देखते हैं। यदि सीधे प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाता है, यदि सीधे प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाता है तो वह उत्तल दर्पण होगा, तथा यदि सीधे प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाता है, दोनों में यहाँ घटता है ना, यहाँ घटता लिखा है, सॉरी, यदि घटता जाता है तो वो उत्तल दर्पण होगा, तथा यदि सीधे प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाता है तो वह अवतल दर्पण होता है। और यदि सीधे प्रतिबिंब का आकार स्थिर रहता है तो ना तो अवतल है ना तो उत्तल है, वो समतल दर्पण है। अब इसको ध्यान से समझिए। देखिए, जिस दर्पण की पहचान करनी होती है उसके पास हम किसी वस्तु को लाकर धीरे धीरे दर्पण से दूर हटाते हैं तथा दर्पण में वस्तु के बने हुए प्रतिबिंब को देखते हैं। यदि आकार घटता है तो उत्तल, बढ़ता है तो अवतल। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि दर्पण कोई था, इसके सामने कोई वस्तु रख दिए, क्या कि वस्तु रख दिए। देखिए, इसमें तो मालूम है, हमें पहचान करना है, मतलब मालूम नहीं रहेगा दर्पण अवतल है कि वो उत्तल है। तो इसमें मान लीजिए कि ये नहीं मालूम हमें क्या है ये, तो इसके सामने हम एक वस्तु रखेंगे। तो जब वस्तु रखेंगे उसको क्या करेंगे, हम इसे दूर लेकर जाएंगे, धीरे धीरे दर्पण से दूर लेकर जाएंगे, यानी कि इधर लेकर जाएंगे। तो जब हम दर्पण से दूर लेकर जाएंगे, उससे पहले सुनिए, ये दर्पण कोई था, उसके सामने एक वस्तु रखे, तो जब वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब बन जाएगा दर्पण में। तो अब हमें क्या करना है कि वस्तु को धीरे धीरे दर्पण से दूर लेकर जाना है। जब हम वस्तु को धीरे धीरे दर्पण से दूर लेकर जाएंगे उस समय हमें दर्पण में जो प्रतिबिंब बना था उसको देखते रहना है। तो वो जो प्रतिबिंब बना था वो वस्तु को दूर ले जाने पर या तो घटेगा, या तो बढ़ेगा, या तो स्थिर रहेगा। अगर प्रतिबिंब घटता है तो वो उत्तल दर्पण होगा। ध्यान से सुन लीजिए, अगर प्रतिबिंब घटता है वस्तु को दूर ले जाने पर, अगर दर्पण में बना प्रतिबिंब घटता है तो वो उत्तल दर्पण होगा। और अगर वस्तु को दूर ले जाने पर प्रतिबिंब बढ़ता है तो वो अवतल दर्पण होगा। और यदि वस्तु को दूर ले जाने पर उसकी जो आकार है वो ना तो घटता है ना तो बढ़ता है, यानी कि स्थिर रहता है, तो वो समतल दर्पण होगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी दर्पण की प्रतिबिंब देख करके हम उस दर्पण को बता सकते हैं कि वो समतल है, अवतल है या उत्तल है। ठीक, उसके बाद जो अगला टॉपिक है, एक टॉपिक और बचा है, गोलीय अवतल दर्पणों के उपयोग, इसको भी हम अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, गोलीय दर्पणों के उपयोग। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल। तो पहले हम अवतल दर्पण का उपयोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम उत्तल का उपयोग करेंगे। देखिए, पहले लिखा है दाढ़ी बनाने में। जब प्रश्न में आएगा तो इसको ऐसे लिखना है कि, देखिए थोड़ा सा बड़ा बना करके लिखना है। ऐसे लिखेंगे कि इसका उपयोग हम दाढ़ी बनाने में करते हैं, या अवतल दर्पण का प्रयोग हम दाढ़ी बनाने में करते हैं। ऐसे लिखना बड़ा करके, क्योंकि जितना ज़्यादा लिखे रहोगे उतना ज़्यादा तो नंबर मिलता है, तो ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके ही लिखना चाहिए पेपर में। तो दाढ़ी बनाने में क्यों इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब की जो 6 स्थितियाँ हम बताए थे, यदि वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखा जाता है, केवल एक, और ये अंतिम स्थिति 6वीं वाली, कि जब वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब आभासी और वस्तु से बड़ा बन जाता है। मतलब अगर हमें दाढ़ी बनाना है तो बड़ा प्रतिबिंब चाहिए कि अच्छे तरीके से चेहरा दिखाई पड़े। तो जब हम वस्तु को ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका बड़ा प्रतिबिंब बन जाता है, और हमें चेहरा जो है स्पष्ट, यानी कि आसानी से दिखाई पड़ता है, और हम शेविंग आसानी से बिना कटे हुए कर लेते हैं। नहीं तो अगर छोटा दिखाई पड़ने लगेगा तो कहीं कट जाएगा, या कहीं कटा रहेगा, या कहीं दाना है तो वो दिखाई नहीं पड़ेगा, कट जाएगा। तो इसलिए इसका उपयोग हम दाढ़ी बनाने में करते हैं। दूसरा है, कान, नाक व गले के आंतरिक भागों की जांच करने के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं।
ये देखिए कान में कुछ खराब हो गया, मतलब कान में कुछ बीमारी या दिक्कत आ गई है, तो कान के अंदर का पार्ट देखने के लिए, या नाक के अंदर जैसे कान में कुछ घुस गया, नाक में कुछ घुस गया, या गले का आंतरिक भाग मतलब मुंह के अंदर डाल करके गले में, गले के आंतरिक जो भी भाग हैं उनकी जांच करने के लिए जो डॉक्टर साहब होते हैं वो हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ना कि उत्तल का करते हैं। ये दूसरा हो गया, क्या लिखा है, कान नाक व गले के आंतरिक भागों की जांच करने के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दूसरा देखिए, स्टीमरों, मोटर कारों, रेल के इंजनों आदि में उपयोग होता है। ये कहाँ उपयोग होता है, जो हेडलाइट होती है, स्टीमर हो जो पानी में चलता है, चाहे मोटर गाड़ी जैसे ट्रक हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, बस, बोलेरो, स्कॉर्पियो जो भी हो जाए, और ये रेल के इंजन मतलब ट्रेन में। इसका उपयोग हेडलाइट में मतलब जो सामने बल्ब लगा होता है उसको देखने के लिए करते हैं। इसको देखने के लिए करते क्यों हैं, देखिए क्यों करते हैं। जो अवतल दर्पण होता है इस प्रकार से तो बनता है, तो अवतल दर्पण जो होता है वो क्या करता है कि अगर हम अवतल दर्पण के, ये इसका केंद्र है, सॉरी मुख्य अक्ष है, अगर हम इसके मुख्य फोकस पर कोई वस्तु रख दें तो क्या करता है कि मुख्य फोकस से होकर जो किरणें चलती हैं वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो देखिए अगर हम यहीं पर टार्च कोई जला दें इधर करके अवतल दर्पण के सामने, तो क्या करेगा कि ये किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर कर देगा। यानी कि जब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें हो जाएंगी वो तो ज़्यादा दूरी तय करेंगी। सबसे ज़्यादा दूरी तय तब करते हैं किरणें जब वो मुख्य अक्ष के समांतर हो। तो हम इन सब के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा दूर तक दिखाई पड़े और हम जो भी आगे है, जो भी आगे वस्तु आ रही है उससे हम आसानी से बच सकें। तो इसीलिए जो है स्टीमरों, मोटर कारों और रेल के इंजनों में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ये अवतल दर्पण के 3 उपयोग हैं। उसके बाद हम उत्तल दर्पण के कुछ उपयोग हैं उसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए उत्तल दर्पण के उपयोग लिखा है, इसका उपयोग मोटर और ट्रकों के चालकों की सीट की बगल में किया जाता है, पहला नंबर, और दूसरा नंबर भी इसमें है ना। तो देखिए इसका उपयोग मोटर और ट्रकों के चालकों की सीट के बगल में किया जाता है। आप लोग देखे होंगे, चाहे मोटरसाइकिल तो देखे होंगी, बोलेरो, कार, बस, ये सब देखे होंगे। जो ड्राइवर होता है उसके बगल में एक शीशा लगा होता है पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए, उसके बगल में एक शीशा लगा होता है पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए। वो चेहरा देखने के लिए नहीं लगा होता है, वो पीछे की वस्तुओं को देखता है। और वो जो दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण क्यों होता है, देखिए इसको, उत्तल दर्पण जो है वो इस प्रकार से होता है, यहाँ कलई कर रहे हैं अंदर दबे हुए तल पर, तो इसमें कलई होता है, उल्टा बनाए हैं, इससे मत समझना कि उत्तल है। अगर दबे हुए तल पर है तो वो उत्तल है, कलई यानी कि प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल पर है, ये उत्तल दर्पण है। तो इसके जो मान लेते हैं कि ड्राइवर बैठा है यहाँ पर, ये कोई ड्राइवर है, ठीक, ये कोई ड्राइवर है, ये कोई शीशा है। तो उत्तल दर्पण जो होगा देखिए इसमें इस प्रकार का ये मुड़ा होता है। ये बाहर का जो बहुत विशाल यानी कि अधिक क्षेत्र से प्रकाश की किरणें इस पर आ सकती हैं, यानी कि ये बहुत बड़े एरिया का प्रतिबिंब एक छोटे से दर्पण में बना देता है। जैसे देखिए अगर यहाँ पर हमें अवतल लगा होता है, इस प्रकार से अवतल दर्पण का लगा होता तो कौन से, ये ऊपर से आने वाली किरणों को रोक पाता, सॉरी ये ऊपर से आने वाली किरणों को परावर्तित करता नहीं कर पाता, ये केवल उन्हीं किरणों को करता जो इस तरह से आती, यानी कि कम एरिया की, कम क्षेत्रफल की किरणों को परावर्तित करती। तो कम क्षेत्रफल का चित्र इसमें बनता। लेकिन जो उत्तल दर्पण होता है ये बहुत बड़े क्षेत्रफल से प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देती हैं, यानी कि पीछे का जो बहुत बड़ा भाग होता है उसका प्रतिबिंब एक छोटे से शीशे में, एक छोटे से दर्पण में बना देता है। इससे जो ड्राइवर होता है वो वहीं सीट पर बैठे बैठे ही पीछे का सारा विस्तृत जो क्षेत्र होता है उसका अध्ययन यानी कि उसको देख लेता है और देख करके अपनी गाड़ी को आसानी से सुगमतापूर्वक चलाते रहता है। तो इसीलिए अवतल दर्पण में, इसीलिए मोटरसाइकिल, ट्रक, बस
कि सीट के बगल में जो शीशा लगा होता है, जो दर्पण लगा होता है, उसको वो जो है वो दर्पण जो है वो उत्तल दर्पण होता है। तो ये एक हो गया। और दूसरा है सड़क पर लगे लैंपों में परावर्तक तलों के रूप में उत्तल दर्पण प्रयुक्त किया जाता है। इससे लैंप का प्रकाश काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। तो देखिए इसका क्या मतलब है। घरों में देखे होंगे इसी प्रकार का दर्पण लगता है, इस प्रकार का, सॉरी ये तो अवतल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण बनाना है। ये इस प्रकार का ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण जो होगा ये क्या करेगा कि प्रकाश की किरणों को इधर भी बिखेरेगा, इधर भी बिखेरेगा, इधर ज़्यादा लंबे क्षेत्र में बिखेर देगा। लेकिन जो अवतल होता है वो कहाँ बिखेरता है, ये तो बिखेरता, ऊपर कहाँ बिखेर पाता। तो जो अवतल दर्पण होता है वो प्रकाश की किरणों को बड़े भाग में यानी कि काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र में बिखेरता है। हमें चाहिए, यही तो चाहिए कि एक बल्ब हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा स्थान को प्रकाशवान करे यानी कि उजाला करे। तो अवतल दर्पण जो होता है वो ज़्यादा स्थान पर प्रकाश की मात्रा को पहुंचाता है, जबकि ये उत्तल दर्पण था। जबकि जो अवतल दर्पण होता है वो कम स्थान पर प्रकाश की मात्रा को पहुंचा सकता है। इसीलिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं कि सड़क के किनारे जो लैंप का प्रकाश या लाइट जो लगा होता है सड़क के किनारे, सड़क पर लगे लैंपों में परावर्तक तलों के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सड़क पर देखे होंगे बड़ी बड़ी लाइटें लगी रहती हैं, उन सब के अंदर अगर खोल करके देखोगे तो उन सब में उत्तल दर्पण ही लगा होता है। और टार्च भी देखे होंगे आप लोग, टार्चों में भी उत्तल दर्पण ही लगा होता है। तो ठीक है, इस प्रकार से उत्तल दर्पण भी समाप्त हो गया। तो अब जो है ये पूरा चैप्टर का जो थ्योरी वाला पार्ट था वो पूरा ख़त्म हो गया। अब हम अगले वीडियो में इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हम लोग को छोटी छोटी चीज़ें हैं उसका अध्ययन करेंगे, जैसे इसमें भी किए हैं। पहले छोटी छोटी चीज़ों का अध्ययन किए थे, उसके बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ऐसे न्यूमेरिकल को आसानी से समझने के लिए जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं पहले उसका अध्ययन कर लेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे हम जो भी अगला नया वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा और आप आसानी से उसका अध्ययन कर लेंगे। तो ठीक है, अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं।